नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं दक्षता आधारित आकलन कक्षा 6 का विषय हिंदी, जो कि 25 अप्रैल को आयोजित होने वाली परीक्षा है। इसमें जो पेपर आएगा आपका, उसी के अनुसार हम पेपर लेकर आए हैं। जैसे यहाँ ऊपर नाम भरना है, नाम, रोल नंबर भरने हैं। आपका कुल 20 प्रश्न का आएगा, समय 60 मिनट का होगा और सही जो आपका दिया होगा उत्तर, वो आपको OCR में पत्रक में भरना है। जैसे पहला प्रश्न दिया है, कविता को अधूरी पंक्ति में उचित शब्द भरिए। कविता की जो अधूरी पंक्ति है उसमें शब्द भरना है। तो मेरी पुस्तक रंग कहे कहानी यह सतरंगी, तो इसमें कौन सा शब्द वो आएगा। जैसे यहाँ आएगा मेरी पुस्तक रंग बिरंगी, तो बिरंगी स में है, तो स उत्तर आपका सही आएगा। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए। राजेश हमेशा रात को अपने परिवार के साथ खाना, यहाँ 4 विकल्प दे रखे हैं। इसमें जो स उत्तर है वो सही आएगा, खाता है, तो स भरना है आपको। नेक्स्ट तीसरा है, सही शब्द चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। सुबह उठकर व्यायाम करना मेरी का हिस्सा है, तो दिनचर्या शब्द लिखना है। तो जो शुद्ध दिनचर्या शब्द है वो आपको लिखना है, तो यहाँ जो ब विकल्प है वो सही आएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनें। मैंने यह काम अभी करना शुरू किया है, मैं इसे कल पूरा, तो यहाँ जो 4 विकल्प है इसमें आएगा कर दूंगा, यह विकल्प हमारा सही आएगा। नेक्स्ट आपके लिए दिया गया है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 5 व 6 के उत्तर दीजिए। गद्यांश को पढ़िए। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और आय व्यय को लिखकर रखने लगा, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ हुआ। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब प्रश्न 5वां है, गद्यांश के अनुसार नए युग की शुरुआत हुई, कहाँ से हुई। तो इनमें से 4 विकल्प है। इसमें जो हमारा उत्तर दे रखा है, अक्षरों की खोज से, अक्षरों की खोज हुई तब से नए जो युग है उसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट आगे वाला है, इतिहास का आरंभ हुआ, तो आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तो यहाँ लिखना द विकल्प में है, तो द छठे का उत्तर आएगा। 7वां प्रश्न है, राजा भिखारी के में घूमकर अपनी का हाल जानता है, तो इसमें कौन सा जो सही आएगा, तो वो आएगा स जो विकल्प है वो सही है, वेश। पहले रिक्त स्थान में वेश भरेंगे और दूसरे में प्रजा। राजा भिखारी के वेश में घूमकर अपनी प्रजा का हाल जानता है, तो सही उत्तर हो जाएगा स। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, खाली जगह के लिए उचित शब्द चुनिए। हम में तैरने जा सकते हैं। तैरने जा सकते हैं, तो यहाँ तैरने सिर्फ नदी में जा सकते हैं, यहाँ नदी विकल्प हमारे लिए दिया गया है, तो स उत्तर सही है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, जल की एक एक बूंद है अमृत समान। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। जो विकल्प दे रखे हैं उनमें द विकल्प सही है, तो 9वें में द उत्तर सही है। आगे वाला नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 10 से 12 के उत्तर लिखिए। वास्तविक लोकगीत देश के गाँवों में है। इनका संबंध गांव की जनता से है। इनमें कजरी, बारहमासा, सावन आदि उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में मैया, माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी माहीवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो लोकगीतों के संबंध में है, तो स उत्तर आएगा 10वें का। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से शहर शब्द के विलोम के रूप में उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शब्द हुआ है, तो शहर का विलोम गांव आएगा, इसमें दे रखा है। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, लोकगीतों की विशेषता क्या है, तो इसमें जो विकल्प दे रखे हैं उनमें अ विकल्प सही है, उपयुक्त सभी, क्योंकि इनका संबंध जनता से है और इनमें मधुरता होती है और ये बड़े चाव से गाए जाते हैं, तो उपयुक्त सभी अ उत्तर सही है 12वें में। 13वां प्रश्न है, मोर को अपनी सुंदरता पर घमंड था।
लेकिन एक बार तालाब में अपनी परछाई देखी, अपने पैर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। तो मोर को किस पर घमंड था? अपनी सुंदरता पर। तो यहाँ द उत्तर सही है 13वें में। 14वां है, नीचे लिखे हुए वाक्य को पूरा करने के लिए उचित शब्द चुनिए। सुबह का समय व्यायाम के लिए अच्छा होता है क्योंकि इससे हम सारे दिन रहते हैं। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें हमारा जो स विकल्प सही है, स्वस्थ रहते हैं, स सही आएगा। 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन से वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है? सही विराम चिन्हों का सही प्रयोग कौन से में किया है देखना है आपको। तो इसमें हमारा ब उत्तर सही है। रेखा, नेहा, सोनी और मोहन खेल रहे हैं। तो यहाँ जो आपका ब उत्तर सही आएगा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित पोस्टर को पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 18 के उत्तर लिखिए। ब्लू व्हेल बाल पुस्तक उत्सव है। सभी उम्र के बच्चों और माता पिता के लिए ढेर सारी किताबें हैं। विश्व भर से लाई गई किताबों के अद्भुत संग्रह में आपका स्वागत है। आएँ और आनंद उठाएं। 85% तक की छूट है। जून 11, 2024 सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मुख्य हॉल गणपति भवन। स्कूलों के लिए विशेष ऑफर है। सहयोगी पार्टनरशिप अंतर्राष्ट्रीय टाइम्स कार्ड और ब्लू व्हेल बुक्स, नंबर 57 आमेर रोड जयपुर। फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, ईमेल है। और एक धमाकेदार ऑफ़र के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइम्स कार्ड के सदस्य ये इस पर लॉगिन कर सकते हैं, मेल आईडी दी गई है। तो इसके बाद इसमें से प्रश्न है कि बाल पुस्तक उत्सव में किस आकर्षण के कारण माता पिता भी आएंगे। तो इसमें जो दिए गए विकल्प है, इसमें से स उत्तर हमारा सही है। इस उत्सव में केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि माता पिता के लिए पुस्तकें है। तो ये हमारा स उत्तर सही है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, उत्सव को ब्लू व्हेल बाल पुस्तक उत्सव का नाम दिए जाने का कारण क्या हो सकता है? पोस्टर के आधार पर सबसे उचित उत्तर चुनें। तो इसमें जो दे रखा है, जो विकल्प दिए हैं, उनमें से जो हमारा द विकल्प है वो हमें सबसे उचित है कि इसमें शामिल किसी एक कंपनी का नाम ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, यह पोस्टर बताता है कि क्या बताता है कि पुस्तकों पर 85% तक की छूट दी गई है। यहाँ ब उत्तर सही आएगा। 18वें में ब सही है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, कल मेरा जन्मदिन है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ सर्वनाम शब्द बताना है आपको। तो यहाँ इसमें सर्वनाम शब्द मेरा है। तो यहाँ अ उत्तर सही आएगा। नेक्स्ट 20वां है, एक दूसरे का साथ देना वाक्य के लिए प्रयुक्त उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो एक दूसरे का साथ देना, कंधे से कंधा मिलाना। अ उत्तर 20वें में सही है। इस तरह आपको ये प्रश्न के टिक लगाने। इसके बाद आपको इस तरह की जो OCR पत्रक दिया हुआ है उसमें सभी प्रश्नों को टिक मार्किंग करके उत्तर भरने हैं। इस तरह आपको, और इनमें से आप एक से ज़्यादा जो बॉक्स है उसमें टिक मार्किंग नहीं करनी है। एक प्रश्न के लिए एक ही उत्तर देना है, बार बार उत्तर नहीं देना है, गलत अंक माना जाएगा। तो आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।